इजराइल ने जो कुछ गाजा के अंदर किया वही अब ईरान के अंदर भी इजराइल लगातार कर रहा है। इजराइल ऐसी जगहों पर हमले कर रहा है जिसका जंग से दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। आप लोग सुन ही चुके हैं कि इजराइल ने एक स्कूल पर हमला किया था जहां पर सैकड़ों बच्चियां मारी गईं। इजराइल तेहरान के अंदर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको निशाना बना रहा है, धार्मिक जगहों को निशाना बना रहा है, जैसा कि गाजा के अंदर भी उसने किया था। इजराइल ने अभी कुछ देर पहले तेहरान में बने आजादी स्टेडियम को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरा का पूरा स्टेडियम तहस नहस हो गया। तेहरान के इस आजादी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेले जाते थे। इसको इजराइल ने निशाना बनाया, एयर स्ट्राइक की और पूरा का पूरा स्टेडियम तहस नहस हो गया। इजराइल युद्ध के नाम पर सामने वाले देश की हर उस जड़ को हिलाता है जिसके जरिए वहां की नस्ल पढ़ लिख कर या खेल कर आगे बढ़ती है। गाजा के अंदर भी कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहां पर बच्चे खेल सकें, जहां पर बच्चे पढ़ सकें, अपने आप को किसी लायक बना सकें। ऐसा ही इजराइल ईरान के साथ भी करना चाह रहा है कि ऐसे हमले कर दिए जाएं इनके ऊपर कि ईरान सालों साल खड़ा ही ना हो सके। इसीलिए ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इजराइल तोड़ने में लगा हुआ है। दोस्तों, अगर ईरान भी इन्हीं की तरह करना शुरू कर दे तो यकीन मानो ये खाड़ी के जितने भी देश हैं ना, एक एक बूंद पानी को तरस जाएंगे। आप लोग तो अच्छे से जानते हैं कि अरबी देशों के पास पानी तो है ही नहीं। जहां भी ये बोरिंग करते हैं, गड्ढा करते हैं, वहां तेल ही निकलता है। ये जो पानी पीते हैं ये पानी कहीं बाहर से नहीं जाता है, बल्कि इन्होंने अपने देश के अंदर ही कुछ ऐसे प्लांट लगा रखे हैं जिसके जरिए समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाया जा रहा है। इन प्लांट्स को डिसोलिनेशन प्लांट्स कहा जाता है। ये जितने भी खाड़ी के देश हैं जिनके देश में तेल निकलता है, कहीं पर पानी है ही नहीं, 90% पानी ये लोग इसी तरह से पीते हैं। डिसोलिनेशन प्लांट के जरिए समुद्र के खारी पानी को डिस्टिल करके ये लोग पीने लायक बनाते हैं। कई सारे बड़े बड़े प्लांट सऊदी अरब के अंदर खुद अपने लगे हुए हैं, जद्दा के अंदर, जिससे पूरे सऊदी अरब में सप्लाई होती है और वहां से और जगहों पर भी और देशों में भी पानी जाता है। अब इन अरबी देशों ने समुद्र के किनारे ये जो डिसोलिनेशन प्लांट्स लगा रखे हैं, यहाँ पर कोई बड़े एयर डिफेंस सिस्टम तो मौजूद है नहीं। अगर गलती से भी एक मिसाइल ईरान ने इनके इन प्लांट्स पर दाग दी तो ये अरबी देश बूंद बूंद पानी को तरस जाएंगे। जितना भी पानी पिलता है इन अरबी देशों में, समुद्र के खाने पानी को ये लोग डिस्टिल करके ही पीने लायक बनाते हैं, वरना कहाँ इनके यहाँ पर रखा हुआ है पानी। जहां भी मारते हैं तेल निकलता है। लेकिन ईरान ऐसा नहीं करेगा। ईरान कर सकता है ऐसा, ईरान को सारी लोकेशंस भी मालूम है कहां पर प्लांट्स लगे हुए हैं और मिसाइल वहां पहुंच भी सकती है। अगर चाहे तो ईरान कर सकता है, लेकिन ईरान करेगा नहीं, क्योंकि ईरान इजराइल की तरह नहीं है। पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था, इजराइल पानी और बिजली की सुविधाओं को निशाना बना रहा है ईरान के अंदर। उन जगहों पर हमले कर रहा है ताकि पानी की किल्लत हो जाए ईरान को। लेकिन ईरान अगर चाहे तो इन अरबियों को घुटनों पर ला सकता है। खबर ऐसी भी आ रही है कि यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने अपने तमाम नागरिकों से कहा है कि जो जरूरत का सामान है आपका वही खरीदें, एक्स्ट्रा सामान खरीदकर अपने पास ना रखें। जिस चीज की आपको जरूरत है वही सामान खरीदें और उसका कोई अल्टरनेटिव तलाश करें। अगर वो सामान आपको नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह कुछ और इस्तेमाल करें। सामान को बचाकर रखें क्योंकि युद्ध चल रहा है और ये युद्ध कहां तक जाएगा कोई पता नहीं है। ये खाड़ी देश गाजा की जंग को पिछले 2 साल से मजे ले लेकर देख रहे थे। रमजान के महीने में बड़े बड़ी मंदियां ये लोग खाते थे। अब इनको असली हकीकत समझ में आ रही है कि जब जंग होती है और उसका असर जब हमारे ऊपर होता है तो लोग कितना परेशान होते हैं। इन अरबियों के पास पैसा तो बहुत सारा है, अमेरिका इजराइल के पास भी बहुत पैसा है, लेकिन कितना भी पैसा हो, पैसा जब जाता है तो तकलीफ तो होती है। ईरान का जो शाहिद ड्रोन है जिसके बारे में मैं लगातार आपको बता रहा हूं, ये ड्रोन $20,000 से लेकर $50,000 के बीच में तैयार हो जाता है। लेकिन इसको मारने के लिए जो मिसाइल फायर की जाती है अमेरिका, इजराइल और तमाम खाड़ी के देशों की तरफ से, वो तकरीबन 30 लाख से लेकर $120 लाख की होती है। अब यूएई की अगर बात करें तो यूएई की तरफ से आज एक आंकड़ा जारी किया गया है। 5 मार्च 2026 को यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने 7 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया, जिसमें से 6 को रोककर खत्म कर दिया, जबकि एक बैलिस्टिक मिसाइल देश के अंदर गिर गई। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने 131 ड्रोन का भी पता लगाया, जिसमें से 125 को रोक लिया गया, जबकि 6 यूएई के अंदर गिरे। इनके बयान से ही पता चलता है कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की सभी मिसाइलों और ड्रोन्स को नहीं रोक पा रहे हैं। अभी पूरी खबर सुनिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। जब से ये जंग शुरू हुई है, यूएई ने कहा कि हमारे ऊपर तकरीबन 196 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें से हमने 181 को खत्म कर दिया, 13 समुद्र में गिरी और 2 देश के अंदर गिरी। कुल 1072 ईरानी ड्रोन का भी हमने पता लगाया, जिसमें से 1001 को रोक लिया गया, जबकि 31 देश के अंदर गिरे।
8 क्रूज मिसाइलों का भी पता लगाया और उन्हें मार दिया गया। सारा आंकड़ा इन्होंने खुद बता दिया है कि कितने ड्रोन हमारे देश के अंदर गिरे हैं और कितनी मिसाइलें गिरी हैं। अब इन्होंने जो ईरान की हजारों मिसाइलें और ड्रोन्स रोके हैं, जो मार गिराए हैं, वो कैसे गिराए हैं? वो अपने इंटरसेप्ट मिसाइलों के जरिए गिराए हैं और एक की कीमत कितनी है वो मैं आपको पीछे बता चुका हूं। तो कितना बड़ा नुकसान सिर्फ यूएई का करा दिया है ईरान के सस्ते से ड्रोन और मिसाइलों ने। ईरान के ये ड्रोन और मिसाइलें भले ही इनके देश में तबाही नहीं मचा रही हैं, लेकिन इनका आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। हिल गए ये लोग अंदर से। एक चीज और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये हिजबुल्लाह जो जंग में आया है या यमन के हूतीज जो हमले कर रहे हैं ड्रोन के जरिए या मिसाइलों के जरिए या रॉकेट के जरिए, ये हमले इसलिए ईरान के लिए जरूरी हैं, भले ही इनके हमलों को रोक लिया जाता हो, लेकिन इनके हमलों को रोकने के लिए इंटरसेप्ट मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ती है। और यही एक बहुत बड़ी मुसीबत इन तमाम देशों के लिए होने वाली है। इंटरसेप्ट मिसाइलें कहां तक रखेंगे ये लोग अपने पास? छोटे से ड्रोन को मारने के लिए, रॉकेट को मारने के लिए। रॉकेट बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, ड्रोन बनाए जा सकते हैं, लेकिन इंटरसेप्ट मिसाइलों को बनाना बहुत मुश्किल होता है और खर्च बहुत आता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हाई लेवल की उसमें होती है कि खर्च बहुत आता है। ईरान की तरफ से भी मौतों का आंकड़ा जारी किया गया है। 1230 लोग अब तक 4-5 दिन के युद्ध में ईरान के अंदर मारे जा चुके हैं। खबर बहरीन से है। बहरीन ने अपने देश के अंदर 83 नागरिकों को जेल के अंदर डाल दिया जिन्होंने ईरान का सपोर्ट किया। युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया, उस हमले के खिलाफ बहरीन के अंदर काफी सारे लोग बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। तो 83 ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जिन्होंने इस हमले के खिलाफ बात की थी सोशल मीडिया पर। तो इस तरह से तानाशाही चल रही है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। ये अरबी देश सुनते ही नहीं है। आप जरा इनके लेवल को चेक करिए दोस्तों। ये खबरें इसलिए बता रहा हूं मैं ताकि आपको इनकी असली हकीकत पता चल सके। गाजा के दौरान तो सारी चीजें मैंने बताई थी, लेकिन अब खुलकर इनका असली चेहरा सामने आ रहा है कि ये किस तरह के लोग हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में कतर के अंदर अल उदैद बेस अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। यहां पर एक बहुत बड़ी घटना होते होते रह गई। अगर यहां पर धमाका हो जाता तो हजारों अमेरिकी सैनिक मारे जाते। दरअसल ईरान के पास जो बहुत पुराने जमाने के बम वर्षक हैं Su-24, 2 Su-24 अल उदैद बेस तक पहुंच गए थे। रडार सिस्टम ने सिग्नल दिया, लेकिन लड़ाकू विमान जो F-15 अमेरिका के वहां पर तैनात थे उनका रेडियो काम नहीं कर पाया। सिर्फ 2 मिनट रह गए थे। अगर 2 मिनट और हो जाते तो Su-24 से ईरान के बम वर्षक अल उदैद बेस के ठीक ऊपर बम गिराते। बाकायदा CNN ने इस रिपोर्ट को दिया है। अमेरिका ने यह बताया कि गिरने ही वाले थे, सिर्फ 2 मिनट की दूरी और थी, लेकिन फिर हमारे F-15 विमान ने जल्द से जल्द उनको काबू में किया और दोनों Su-24 बम वर्षक जो थे ईरान के, उनको मार गिराया। सिर्फ 2 मिनट लेट हो गए, वरना अल उदैद बेस पूरा का पूरा तबाह हो गया होता। दोस्तों, जो ऊपर से बम गिराए जाते हैं और एक मिसाइल से जो हमला होता है उसमें बहुत फर्क होता है। ऊपर से जो बम गिरते हैं वो सीधे टारगेट पर गिरते हैं और तबाही मचती है, जबकि मिसाइल बहुत दूर से आती है। सारी चीजें आपको बता चुका हूं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।